हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल गैस इन ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, हम क्या कंसीडर करेंगे? एक कंटेनर जिसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या है? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और इसको हम ट्रीट करेंगे क्लासिकली। ठीक है, और फिर हम क्या मानेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल। तो फिर अब फाइनली हमें क्या निकालना है? हमें कैलकुलेट करना है एंट्रोपी। ठीक है, इस आइडियल गैस का एंट्रोपी वो क्या होता है? माइनस डेल ओमेगा जी ओवर डेल टी। ठीक है, यही होता है। तो इसमें हमें क्या चाहिए? इसमें ओमेगा जी का वैल्यू चाहिए। ओमेगा जी क्या है? ग्रांड कैनोनिकल पोटेंशियल। ठीक है, हमें इसका वैल्यू चाहिए। अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जब ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा था तब हमने इस ओमेगा जी का वैल्यू निकाला था। वो क्या आया था? ओमेगा जी इक्वल्स टू माइनस के टी एल एन जेड। ठीक है, यही वैल्यू आया था, है ना? और जहाँ पर ये जेड क्या होता है? ये जेड था, वो था समेशन ओवर एन ई टू द पावर एन म्यू ओवर के टी। ठीक है, इनटू में जेड एन। ठीक है, ये कैपिटल जेड है, ये स्मॉल जेड है। ठीक है, स्मॉल जेड है। ठीक है, ठीक है, ये जेड एन क्या था? जो कैनोनिकल, यस, हाँ, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, जेड एन क्या था? कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ओके, तो ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें जेड चाहिए। देखो, ये एक एक वैल्यू हम निकालते जाएंगे और पुट करते जाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर जो जेड एन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, है ना? वो होता है समेशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, तो फिर ई ओवर के टी। ठीक है, यही होता है। अब फिर हमने देखा था, देखो, जब हमने आइडियल गैस एंड कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा था तब हमने ये सब किया था। जब इस समेशन साइन को हम इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि जो सम ओवर डिस्क्रीट स्टेट्स है ना, वो क्या है? बहुत क्लोज है। जब हम फेज स्पेस में इसके रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट लगाते हैं, हम वो एक वॉल्यूम गामा, डेल्टा गामा कंसीडर करते हैं, तब हमने देखा कि ये जो फेज पॉइंट्स है वो बहुत पास में है। ठीक है, फिर कह सकते हो जो डिस्क्रीट स्टेट्स है वो बहुत पास में है, तो इसको हम एज ए कंटिन्यूस ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यूस ट्रीट किया, तो हमने इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया था। तब हमारे पास जो जेड एन आया था वो आया था समेशन, ओके, इंटीग्रेशन ओवर एक्सपोनेंशियल माइनस ई पी ओवर के टी। ठीक है, और डी गामा। सही है। फिर हमने इसको एच टू द पावर 3n से डिवाइड किया था। क्यों? क्योंकि हम इसको पूरे फेज स्पेस को स्मॉल स्मॉल सेल्स में डिवाइड किया। ठीक है, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स आ जाए। तब हमने एच टू द पावर 3n से डिवाइड किया। ये केस था आपका डिस्टिंग्विशेबल के केस में। ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा कि जो आपके मॉलिक्यूल्स है वो तो इनडिस्टिंग्विशेबल है ना? अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल है तो अगर ये वो आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, तो वो कोई एक मीनिंगफुल आपका नहीं होगा। ठीक है, कोई मीनिंगफुल आपका ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं होगा, है ना? तब हमने क्या किया? इसको 1/n फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। ठीक है, जो टोटल परम्यूटेशन है ये इंटरचेंज होकर, तो उसको डिवाइड किया था जो मीनिंगलेस है। ठीक है, ये हमारा आया था जेड एन, है ना? कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, अब हमें इस ई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, या ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल, देखो, पहले इस डी गामा को सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इंटीग्रेशन ओवर डी गामा ये सोल्व करते हैं तो ये आता है सारे डी क्यूज। ठीक है, जैसे डी क्यू वन, डी क्यू टू,
अप टू डी क्यू 3n, है ना, डी क्यू, यस, हाँ 3n, ठीक है। फिर ये आया था dp1 dp2 अप टू dp3n, यही तो आया था। तब हमने इस dqs को बोला था ये v टू द पावर n है, और ये आ गया dp's, ठीक है, जो भी dp's है आई कर दो, ठीक है। ये आया था इंटीग्रेशन ऑफ डी गामा, तो ये हम लिख सकते हैं। उसके अलावा हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें इस एक्सपोनेंशियल e माइनस ई टू द ई ओवर के टी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के टी कैसे निकालेंगे, ये हम रख सकते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to 3n, ई का वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है। ई का वैल्यू हर एक पार्टिकल के लिए ई का वैल्यू क्या आएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, समेशन ओवर आई इक्वल्स टू 1 to 3n, ठीक है, वो आ जाएगा पी आई स्क्वायर ओवर 2m, यही तो आएगा इसका काइनेटिक एनर्जी, तो रख दो पी आई स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, और ठीक है डिवाइडेड बाई एक के टी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये के टी आ गया, सही है। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम बाहर लिखते हैं तो हम पाई आई से लिख सकते हैं, सही है ना। देखो अगर e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसा कुछ हो, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, e टू द पावर x, e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं पाई आई e टू द पावर x टू द पावर i लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई आई एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई स्क्वायर ओवर 2m के टी, ठीक है। ये तो आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस ई टू द पावर के टी। अगर हम यहां से z का वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर यहां से हम z निकालें तो वो क्या आएगा, देखो समेशन ओवर p1, ठीक है। अब देखो वो समेश आपका ये पाई आई का वैल्यू हम खोलते हैं, ठीक है, क्या आएगा, वो आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस p1 स्क्वायर ओवर 2m के टी, यही आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका ऐसे ही p2 के ऊपर समेशन, और यहाँ पर p2 आ जाएगा, वैसे ही अप टू p3n, ठीक है, p3n। तो ये टोटल देखो ये सारा मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो ये आ जाएगा समेशन ओवर पी आई एक्सपोनेंशियल माइनस पी आई स्क्वायर ओवर 2m के टी की पावर 3n। देखो ये जिसको भी अगर समझ नहीं आया तो वो आइडियल गैस इन कैनोनिकल एंसेंबल वो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से हम ये z और d गामा का वैल्यू हम रखते हैं, तो ये आता है हमारे पास z इक्वल्स टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल h टू द पावर 3n, ठीक है, और v टू द पावर n हम बाहर ले लें, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओवर होल फेज स्पेस, ठीक है। ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर बाय 2m के टी, ठीक है, dp की पावर 3n, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला यूज ले लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई ए की पावर 1/2, ठीक है। जब आप ये यूज लेते हो तब आपके पास फाइनली जो z आता है वो आता है v टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, सही है, 2 पाई m के टी की पावर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर की पावर 3n/2, ठीक है, सही है, यहाँ तक हो गया। अगर हम इसको एक कुछ और हम डिफाइन कर देते हैं, मान लो पिछली बार हमने z टू द पावर n डिफाइन किया था इसको, इस बार हम f टू द पावर n डिफाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, सही है, इतनी बात हुई। अब देखो इतनी बात हुई ना, अब हम ये वाला रिलेशन कहाँ यूज लेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो रख दो भी वैल्यू, क्या आएगा, स्मॉल z इक्वल्स टू आ जाएगा समेशन ओवर n ई टू द पावर n म्यू ओवर के टी, ठीक है। z टू द पावर n की जगह क्या आ जाएगा, एफ n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से हम ये सोल्व करते हैं, समेशन ये किसके ऊपर है, n के ऊपर है, तो n, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से e टू द पावर n बाहर ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा e टू द पावर म्यू ओवर के टी, ठीक है, f ऐसा कैसा, और पावर n लिख दूं, मैं पावर n लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है।
अब देखो एक आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x इक्वल्स टू समेशन ओवर n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो होता है x टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करने का। वो देखो यहाँ बन रहा है ना, x टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल बन रहा है, तो यहाँ से जो z आता है वो आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x। तो x क्या है यहाँ पर, e म्यू ओवर के टी इंटू एफ। यही है, यही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई ये है e टू द पावर है ये, ठीक है, ये e टू द पावर है और ये f मल्टीप्लाई में, ठीक है, मिस्टेक नहीं, सही है। ये हो गया z। अब हम ओमेगा जी निकाल लेते हैं, ओमेगा जी निकाल लें, क्या आएगा, माइनस के टी एल एन जेड, यही होता है, रख दो भी वैल्यू। देखो लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल गया तो ये आ जाता है माइनस के टी, ठीक है। ये f ऐसा कैसा, सही है ना, f e टू द पावर म्यू ओवर के टी, सही है। अब यहाँ से अगर आप f का वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, तो वो आ जाता है माइनस के टी, ठीक है, e टू द पावर म्यू ओवर के टी, सही है, 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर, सही है, की पावर 3/2 इंटू वी। यह आ गया आपका ओमेगा जी, ग्रांड केमिकल ग्रांड कैनोनिकल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रांड कैनोनिकल पोटेंशियल का वैल्यू आ गया। अगर ये है ना, तब आगे हम सब कुछ सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तब हमारे पास दो रिलेशन आए थे, क्या आए थे, एक तो आया था हमारा एन बार का वैल्यू, सॉरी ये कैपिटल एन बार, ठीक है, एन बार तो आया हमारे पास माइनस डेल ओमेगा जी ओवर, ये आया था डेल ओमेगा जी ओवर डेल म्यू, ठीक है, और कांस्टेंट था v और के टी, ठीक है, ये कांस्टेंट था v और या फिर t लिख सकते हो, ठीक है, t लिख सकते हो आप यहाँ पर, सही है। और एक रिलेशन आया था s इक्वल्स टू डेल ओमेगा जी ओवर डेल टी, ठीक है, और माइनस का साइन, और ये आया था यहाँ पर कांस्टेंट था v ओवर म्यू, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखो जब s निकालेंगे ना तब हमें इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले n बार ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से n बार क्या हो जाएगा, वही ओमेगा जी का वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल म्यू, देखो माइनस से माइनस गया, ठीक है, और ये क्या आएगा, यहाँ पर आया था हमारा v इंटू के टी, ठीक है, यही था v इंटू के टी, और e टू द पावर म्यू ओवर के टी, सही है, और वो क्या था 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2, सही है, और बंद कर दो, ठीक है। यहाँ से हम n बार निकाल लें तो क्या आएगा, सिर्फ म्यू है तो 1 ओवर के टी, ठीक है, ये आ जाएगा v इंटू के टी, ठीक है, इंटू 1 ओवर के टी, सही है, ये आ जाता है e टू द पावर म्यू ओवर के टी, सही है, वो आ जाएगा 2 पाई एम के टी एच स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक तो हम आगे बढ़ जाएंगे, एक हम यहाँ एक रिलेशन लिखना चाहते हैं, वो क्या आ जाएगा, देखो ये किसका वैल्यू है, अगर हम मैं v को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ये ओमेगा जी का वैल्यू है, सही है, ओमेगा जी का वैल्यू है, क्या माइनस ओमेगा जी का वैल्यू है, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा जी ओवर के टी, ठीक है। एक तो रिलेशन आपका ये आता है n बार का, ठीक है, अगर सिर्फ n बार पूछे तो ये आ जाता है। और अगर आप इसको और आगे निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, के टी से के टी गया, सही है ना, के टी से के टी गया, और ये आ जाता है आपका, देखो मैं क्या करता हूं, इस e टू द पावर म्यू ओवर के टी को इधर ले आता हूं, तो ये बन जाता है e टू द पावर माइनस म्यू ओवर के टी, बन गया, ये 1 अपॉन एन बार इधर आ जाएगा, तो v अपॉन एन बार, ठीक है, ये आ गया आपका 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर 3/2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है माइनस म्यू ओवर के टी, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये आ जाता है आपका, देखो यहां से ये आ जाएगा आपका ln, ठीक है, v ओवर एन बार 2 पाई एम के टी ओवर एच स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। और अगर आप म्यू निकालना चाहो तो वो आ जाएगा माइनस के टी ln v ओवर एन बार, ठीक है, 2 पाई एम के टी का एच स्क्वायर 3/2, ये आ गया आपका म्यू, ठीक है। और म्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, माइनस के टी ln
और या ये देखो ये क्या आ गया, एफ ओवर एन बार बन गया ना, ये सिर्फ एफ बन गया, सही है ना, जो हमने एफ डिफाइन किया था अपॉन एन बार, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका म्यू का वैल्यू, ठीक है, म्यू का आपका दो वैल्यू आ गया, एक तो ये और एक ये, ठीक है, दोनों सेम है। अब हम निकालेंगे हमारा एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, एस इक्वल्स टू आता है माइनस डेल ओमेगा जी ओवर डेल टी, ठीक है, और कांस्टेंट था आपका वी और म्यू, ठीक है। अब यहां से हम एस निकाल देंगे, ठीक है, इस ओमेगा जी का यूज करके, इस ओमेगा जी का यूज करके, कहाँ गया हमारा ओमेगा जी जो हमने लास्ट में निकाला था ये वाला, ठीक है, ये तो है ओमेगा जी, ठीक है, लिख दो भाई। तो वो देखो माइनस माइनस कट गया, सही है ना, माइनस माइनस, ओमेगा जी में भी एक माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आ जाता है आपका देखो डेल ओवर डेल टी, ठीक है, यही तो है ओमेगा जी, यही तो है ओमेगा जी, सही है, वहां भी माइनस था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना, यहाँ भी लिख दो यार, तुम्हारे कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कैंसिल हो गया। तो देखो हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो जो टी बाहर आ रहा है उसको निकाल लो, बाकी कांस्टेंट रख दो, सही है ना, जो जो टी है वो एक साइड कर लो और बाकी कांस्टेंट एक साइड कर लो, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो कांस्टेंट ले लो, सबसे पहले क्या आ रहा है, एक तो वी आ रहा है, ठीक है, और एक के आ रहा है, ठीक है, एक e टू द पावर म्यू ओवर टी आ रहा है, सही है ना, ये कांस्टेंट है, एक आ रहा है 2 पाई एम के अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, जो जो टी है वो बाहर ले रहे हैं, एक तो टी बच गया, एक बच गया e टू द पावर 1 अपॉन टी बच गया, ठीक है, एक बच गया t की पावर 3/2, ठीक है, 3/2 और 1 को अगर आप लिखो तो ये आ जाता है 5/2, ठीक है, इसको आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। अब देखो ये इतनी टर्म तो कांस्टेंट हो गई और सिर्फ इसका हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब इतनी सी टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, ये आता है एस इक्वल्स टू आ जाएगा, जो कांस्टेंट है वो ऐसा है कैसा, वी के ई टू द पावर म्यू ओवर टी, ठीक है, और 2 पाई एम के अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2, इसका अगर करते हो तो एक तो ये आ जाता है 5/2, ठीक है, टी की पावर 3/2, सही है, और एक ये क्या आएगा, एक क्या आएगा प्लस में टी की पावर 5/2 इंटू ई टू द पावर 1/t इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर, यही आएगा, सही है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एस वी के ई टू द पावर म्यू ओवर टी 2 पाई एम के अपॉन एच स्क्वायर 3/2, ये आ जाता है आपका देखो 5/2 टी की पावर 3/2, सही है, और ये आ जाएगा आपका माइनस में, ठीक है, और 2 और 5, 5/2 में से 2 गया, 5/2 -2, यह आ जाता है 1/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा टी की पावर 1/2 ई टू द पावर 1 अपॉन टी, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस इक्वल्स टू आ जाएगा आपका के वी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम ये वाला ले लेते हैं टी, हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम टी का पावर क्या लेंगे, एक तो देखो भाई यहाँ पर भी एक e टू द पावर ये बच गया ना, e टू द पावर 1 अपॉन टी, हमने खा गया 1 अपॉन टी, ठीक है, यहाँ भी है e टू द पावर 1 अपॉन टी, एक तो देखो हम छोड़ो, ये आ गया म्यू ओवर टी, है ना, और 2 पाई एम के ओवर एच स्क्वायर की पावर 3/2, जो जो बाहर है वहाँ वो हमें बाहर लेना है, एक तो e की पावर 1 अपॉन टी हम बाहर लेंगे, ठीक है, और एक हम t की पावर 3/2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, और जो बच गया वो बच गया आपका 5/2 माइनस माइनस क्या बच गया, वो आ गया आपका भाई यहाँ पर एक म्यू और आना चाहिए, एक म्यू हमारा मिस है यहाँ पर, भाई यहाँ पर एक म्यू और आना चाहिए, भाई यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, ये जो e टू द पावर म्यू ओवर टी है ना, ठीक है, ये इस म्यू में भी कहीं ना कहीं टी है, आप यहाँ पर देखोगे ना इस म्यू में भी टी है, तो इसको हम बाहर नहीं ले सकते, म्यू कांस्टेंट नहीं है टी से, ठीक है, तो इसको हमें अंदर ही लेना पड़ेगा, e की पावर ये बन जाएगा आपका e की पावर म्यू ओवर के टी, ठीक है, जब आप इसको अंदर लेके जाओगे, ठीक है, e की पावर म्यू ओवर टी, इसको अंदर लेके जाना पड़ेगा,
ठीक है। तो भाई ये आपका म्यू ओवर के टी कुछ ऐसा सा आएगा। और तो फिर फाइनल है ना, फाइनल कुछ आपका ऐसा आएगा, ये आएगा म्यू ओवर टी। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा आपका, ये आएगा एस इक्वल्स टू के वी, सही है, एस इक्वल्स टू के वी 2 पाई m के टी, ठीक है, एच स्क्वायर 3/2 और ये आता है 5/2, सॉरी एक ई टू द पावर म्यू ओवर के टी बाहर आ जाता है, म्यू ओवर के टी, ठीक है, 5/2 माइनस म्यू ओवर के टी, ठीक है, ये के आएगा यहाँ पर। ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ से जो हमने म्यू का वैल्यू निकाला वो हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो म्यू क्या आया हमारे पास, म्यू आया था माइनस के टी एल एन एफ ओवर एन बार, ये आया था म्यू का वैल्यू। सही है, यहाँ से हम म्यू ओवर, हमें क्या चाहिए, म्यू ओवर के टी, तो निकाल दो भाई म्यू ओवर के टी। ठीक है, वो आ जाएगा आपका माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एन एन बार ओवर एफ। ठीक है, तो ये आता है म्यू ओवर के टी, ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से हमारा एस एंट्रोपी आ जाता है के वी 2 पाई m के टी ओवर एच स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ई टू द पावर क्या आएगा, ये आएगा ना ई टू द पावर, तो ये एल एन से ई टू द पावर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एन बार अपॉन एफ। सही है, ये आ जाएगा 5/2 माइनस, यहाँ से देखो, यहाँ से 1 ओवर के टी, ऐसा कैसा, सही है ना, वेल म्यू ओवर के टी का ही वैल्यू है, तो ये आ जाएगा एल एन एन बार ओवर एफ। सही है, ये वैल्यू आ गया। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा एफ ओवर एन बार। सही है, वही काम हमने किया है। अब देखो, हाँ, अब यहाँ पर f का वैल्यू रख दो, f का वैल्यू क्या था, 2 पाई m के टी ओवर एच स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू वी, तो यहाँ से s का वैल्यू आ जाता है, वो आ जाता है के वी इंटू 2 पाई m के टी ओवर एच स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा n बार ओवर f, ऐसा कैसा। सही है, इंटू में यहाँ पर इस f का वैल्यू रखना है ना, ये n बार ओवर v आ जाएगा। ठीक है, ये n बार ओवर v और ये भी फ्लिप हो जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई m के टी, ठीक है, 3/2 और ये आ जाएगा 5/2 प्लस में ln और इस f का भी वैल्यू रख दो यहाँ पर। ठीक है, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है s इक्वल्स टू n बार इंटू के लॉग ऑफ, ये आ जाता है v ओवर n, ठीक है, 2 पाई m के टी ओवर एच स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस में 5/2 n बार के। ठीक है, ये आ जाता है फाइनली एंट्रोपी। ये कौन सा इक्वेशन है, ये वही है फेमस सेकूर टेट्रोड इक्वेशन, सेकूर टेट्रोड इक्वेशन। ठीक है, यहां से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि चाहे आप माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल यूज करो, चाहे कैनोनिकल, जो एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस आता है वो सेम आता है एज टू दी सेकूर टेट्रोड इक्वेशन। ठीक है, तो भाई ये था आपका आइडियल गैस इन ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल।